प्रेज लॉर्ड फैमिली, थैंक यू जीसस। शालोम ब्यूटीफुल फैमिली, आप सब बहुत अच्छे हैं, प्रभु में सब आनंदित है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो प्रभु ने ये समय दिया है हम लोगों को फिर एक बार। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। हालेलुया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो इस समय के लिए। शालोम सभी को, परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेस करे। तो आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए छोटी सी दुआ करेंगे हम लोग और बाद में हम कुछ वचनों को सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। आमीन। ठीक है, आइए हम लोग दुआ करते हैं 2 मिनट की। जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके करीब आते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते पिता राजा, प्रार्थना करते इस समय के लिए प्रभु जी, आपने सुंदर सा समय हमारे जीवन में जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सजदा करते हुए, लीन और नम्र होते हुए आपके करीब आते हैं मेरे राजा प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु परमेश्वर, जो हमसे इतना प्रेम करता है मेरे राजा प्रभु। इस समय के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजा प्रभु, जो वचन बांटने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता मदद करे प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर राजा, मेरे होठों को छूकर ब्लेस करे, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस करे परमेश्वर। मेरी आत्मा को, शरीर परमेश्वर आपके ही कब्जे में रहे मेरे महान राजा। बोलने वाली मैं मनुष्य नहीं प्रभु, बल्कि पवित्र आत्मा आप ही बात करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता राजा, जो वचन में छुपी हुई गुड़ रहस्य आप हमें बताए प्रभु जी, हम पर प्रकट करे प्रभु जी। हमेशा प्रार्थना करते मेरे राजा प्रभु, विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर आपके सामने प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं परमेश्वर राजा, सबके ऊपर आपकी परमेश्वर राजा आशीष को हम बोलते हैं मेरे महान राजा प्रभु जी परमेश्वर। रोग बीमारियां, चिंता परेशानियां, तकलीफें, कर्जे, बांझपन, लड़ाइयाँ झगड़े, तंगी, घर के मनमुटाव परमेश्वर राजा, बेरोजगारी, नशे की आत्मा, बीमारियां घरों में परमेश्वर राजा जो प्रभु परमेश्वर राजा, घर में जो झगड़े हैं यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु, तंगी निकल जाए प्रभु जी, सबको खुशहाली का जीवन मिले परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते मेरे महान राजा प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते पिता। फिर एक बार प्रभु, मेरे होठों को आपने स्पर्श किया, विश्वास करते पिता परमेश्वर राजा। मेरे आँख, कान, मुख, मन, हृदय को आपके हाथों में देते पिता राजा। आप ही अगुवाई करना, मेरी जुबान को लगाम लगाना प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप ही यहाँ पे बात करोगे, मेरा विश्वास है मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते प्रभु जी। आगे के समय के लिए मेरे महान पवित्र आत्मा आप ही की अगुवाई को मांगते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे इस समय के लिए। प्रभु बहुत महान है, वो अद्भुत है, आश्चर्य करने वाले खुदा है, और हर समय हमारे जीवन के द्वारा हम घटते जाए यूहन्ना 3:30 के अनुसार वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ते जाए। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु बहुत महान है, और कुछ वचनों को हम आज सीखेंगे प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा। तो प्रभु ने कुछ विषय दिया है और उस पर चलना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हमें एक एक बात जो वचन के द्वारा हम लोगों को सिखाते हैं कि हमारा उठना बैठना, चलना, देखना, बोलना, सुनना, सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई है कि तुम किस तरह से अपना जीवन जियो। हालेलुया। तो आज संगति के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि संगति हमारी कैसी होनी चाहिए। जिस संगति में मैं हूँ, जिस सर्कल में मैं हूँ, क्या वो मेरे लिए आशीष का कारण बन रहे और मैं उनके लिए आशीष का कारण बन रही हूँ, और उनके द्वारा क्या मेरी बढ़ोतरी हो रही है, या मैं घट रही हूँ वहाँ पे, या मैं वहाँ पे घट रहा हूँ। ये हम लोगों को देखना है, क्योंकि जैसे एलिया का देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। एलिया का हम लोग देखते हैं दूसरा राजा, दूसरी अध्याय 9 से लेके 14 तक हम लोग देखने वाले हैं आज। प्रभु की महिमा हो। वचन इस तरह से कहता है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए।
हालेलुया, आमेन। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला था, वहाँ पे वो बात हो रही है कि एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला था। तो वहाँ पे एलिया एलिशा से बोल रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए तो मांग, इससे कि पहले मैं उठा लिया जाऊँ, तो तुझे क्या चाहिए मांग। एलिशा से वो बोल रहे हैं और एलिशा उसके साथ हमेशा थे और एलिया के साथ रहते रहते एलिशा को इतना वो उनका जो अभिषेक, जो वो परमेश्वर के वो काम करते थे, एलिशा उतने मतलब दीवाने हो गई कि एलिशा ने क्या मांगा वहाँ पे कि दुगना दुगना आशीष मांगा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग 10 वचन। एलिया ने कहा तू, हालेलुया, वापस मैं पढ़ती हूँ 9 वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। दुगना भाग मांग रहे एलिशा। आज मैं अगर किसी की संगति में हूँ, क्या मैं प्रार्थना के सर्कल में हूँ? आज मैं अगर किसकी संगति में बैठ रही हूँ तो क्या मैं उसकी प्रॉपर्टी पे लालच कर रही हूँ? क्या उसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, सोना है, चांदी है? मेरा लालच क्या है? उसके साथ जो मैं बैठती हूँ, सामने वाले जो मेरी सर्कल है उनके साथ मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ उनके साथ, तो मेरी चाल, मेरा मन, मेरा माइंड वहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रभु उनकी आत्मिक ग्रोथ, उनके ऊपर जो अभिषेक है, क्या मैं उस अभिषेक को मैं मांग रही हूँ? क्या मैं उनके जो जो परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है, गाड़ी, बंगला, मोटर कार, वो उसके लिए मेरी लालच है? जैसे एलिशा ने बोला कि दुगना आशीष मांगा है, वो आत्मिक वाला जो एलिया जो करते थे बड़े बड़े चमत्कार, तो एलिशा ने वो दुगना आशीष मांगा है। और देखते हम लोग आगे 10 वचन। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। हालेलुया। देखो कितने अद्भुत अद्भुत वचन है हमारे खुदा बाप ने लिखे हुए हैं कि एलिया वहाँ पे बोल रहे कि जब मैं उठा लिए जाऊँ तू मुझे देखेगा, तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बोल तो दिया एलिया ने कि एलिशा, जब मैं जाऊँगा, उठा लिए जाऊँगा, तो मैं जाने के समय तू मुझे देखना चाहिए, तो मेरा जो अभिषेक है तेरे ऊपर आ जाएगा, जो तूने दुगना भाग मांगा है ना वो तेरे पास आ जाएगा। लेकिन तब तेरी नज़र मुझे देखना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ ना, रैप्चर, यानी कि रैप्चर, अग्नि का रथ आया और एलिया को लेके गया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। हालेलुया। देखते देखते वो दोनों जो बात कर रहे थे, एलिया और एलिशा, उनके चलते चलते बात करते करते अग्नि का वो रथ आया और एलिया को लेके चला गया। और जो दुगना अभिषेक एलिशा ने मांगा था वो एलिशा को मिल गया वहाँ पे। क्यों मिला? क्योंकि उसने देखा। एलिया ने क्या बोला था कि मैं जब जा रहा हूँ तू मुझे देखेगी, तेरी आंखें मुझे देखेगी, तो तुझे वो मिलेगा। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि अभी उन्होंने तो बोल दिया कि बाबा एलिया ने तो बोल दिया कि जब मैं जाऊँ तो तू मुझे देखना चाहिए। तो अभी उन्होंने टाइम तो नहीं बताया था कि मैं दिन को जा रहा हूँ, मैं रात को जा रहा हूँ, मैं मध्य रात्रि को जा रहा हूँ, या मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ, बताया नहीं था। सिर्फ इतना बताया था, जब मैं जाता हूँ ना, उठा लिए जाऊँगा, तब तेरी आंखें मुझे देखना चाहिए, तो तुझे वो आशीष मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि बाबा अभी एलिशा की तो नींद उड़ गई होगी कि पता नहीं कब ये उठा लिए जाए एलिया, तो मुझे हमेशा सतर्क रहना है, तो मुझे जागते रहना है, हमेशा मुझे प्रार्थना करते रहना है।
ऐसा ही है कुछ, अगर हमें परमेश्वर कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि प्रभु हमको कुछ अगुवाई कर रहे हैं, प्रभु हमसे कुछ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु ने मुझे बोला है तो मुझे वहाँ पे सतर्क रहना है, मुझे यहाँ पे जागते रहना है कि मुझे नहीं मालूम कि वो अभिषेक कौन से टाइम पे मेरे ऊपर आने वाला है, क्योंकि वो अभिषेक की वहाँ पे बात हो रही है, संगति की बात हो रही है। और एलिया को पता था कि वो जाने वाले हैं, अग्नि में रथ आने वाला है। वैसे ही हम लोगों को भी पता है कि रैप्चर होने वाला है। क्या आज मैं तैयार हूँ उस रैप्चर के लिए? जैसे एलिया उठा लिए गए तो मसीह लोग भी उठा लिए जाएंगे। यहाँ पे बात आती है कि रैप्चर की, क्या रैप्चर में भी हम लोग जा सकते हैं? तो वहाँ पे सतर्कता, हम लोग कितने सतर्क है आज, वो हम लोगों को देखना है। तो एलीशा वहाँ पे सतर्क रहे कि नहीं, पता नहीं एलिया कब जाएंगे, मुझे उनको देखना है। क्यों देखना है? अभिषेक चाहिए, दुगना अभिषेक। और दुगना अभिषेक फ्री में नहीं मिलता है, पीसना पड़ता है बहुत, उसको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, तभी वो दुगना आशीष आता है। हालेलुया। और एलिया की वहाँ पे एक बात मैंने देखी कि एलिया को तो पता था, एलिया ने बड़े बड़े चमत्कार किए। एलिया को पता था कि मुझे अग्निमय रथ आएगा, मैं उठा लिया जाऊंगी, कि वचन में सीधा लिखा है कि एलिया को पता था। हालेलुया। वापस मैं वचन पढ़ती हूँ। उनके पास पहुँचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊँ, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊँ, यानी कि एलिया को पता था कि वो जाने वाले हैं, उनको एक रथ आने वाला है लेके जाने के लिए। फिर भी उन्होंने घमंड नहीं किया वहाँ पे कि मैं कितना अभिषिक्त हूँ, वहाँ पे घमंड नहीं किया, घमंड की आत्मा नहीं आई। आज हम थोड़ा सा प्रार्थना करने लगते तो हमारे ऊपर घमंड आने लगता है, थोड़ा प्रभु ने अभिषेक दिया तो हम लोगों को घमंड आने लगता है, लेकिन वहाँ पे घमंड नहीं आया उनको। वो प्रार्थना करते रहे, वो जागते रहे। आज हम लोगों को भी प्रार्थना करते रहना है, जागते रहना है। हम लोगों को अगर ब्लेसिंग मिल रही है ना, तो कभी भी घमंड नहीं करना है हम लोगों को। घमंड प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घमंड की वजह से नीचे गिरा दिया गया था बड़ा आराधक, उसको नीचे गिरा दिया गया था, लूसीफर। तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग कि घमंड नहीं करना है। एलिया को वहाँ भी बिल्कुल घमंड नहीं आया, वो प्रभु का काम करते रहे। और एलीशा को बोला कि मैं जाने के बाद तू अगर देखेगा मैं जाते समय, तो तुझे वो आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। और एलीशा ने वैसा ही किया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। उनकी नींद उड़ गई कि पता नहीं कब एलिया उठा लिए जाएंगे। तो एलीशा उस बात में रहे कि मैं पता नहीं कब उठा लिए जाएंगे। तो वो हमेशा उसको देखते, हमेशा उसके पीछे रहते, हमेशा उसके पीछे रहते कि पता नहीं वो कब जाएंगे, कब उठा लिए जाएंगे। उन्होंने तो बोल दिया, उनको चाहिए था दुगना आशीष, मुझे भी दुगना आशीष चाहिए। तो मैं कितना आज प्रभु के लिए, मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे दुगना आशीष मिले, और मैं कौन सी संगति में हूँ कि उनके साथ रहते हुए मुझे वो दुगना आशीष मिल रहा है। हालेलुया। घमंड की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बड़े पढ़े लिखे भाई, बहुत पढ़े लिखे भाई, वो एक उनकी गाड़ी छूट गई। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र के किनारे गए और छोटी सी नाव वहाँ पे चल रही थी। वो टेंशन में आके किनारे पे बैठे थे, और तो छोटी सी नाव वहाँ पे चल रही थी। तो उनको वहाँ पे उस पार जाना था। उस पार जाने के बाद उनको एक दूसरा स्टेशन उनको था। तो वहाँ पे फिर उनको जाने के लिए दूसरा कुछ उपाय नहीं मिला। तो वहाँ पे एक नाव उनको दिखी, वो नाव दिखी। और फिर उन्होंने उस नाव वाले को बुलाया और बोला कि मुझे वहाँ पे उस पार जाना है, तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? लेकिन वो बहुत बहुत घमंडी इंसान, वो भाई ना बहुत घमंडी इंसान, पढ़े लिखे ना, बहुत पढ़े लिखे, उनके ऊपर बहुत घमंड था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एटीट्यूड बहुत था। तो फिर बात करने का भी तरीका अच्छा नहीं, क्या मुझे उस पार छोड़ देगा ऐसा, मतलब उन्होंने भी वहाँ पे एटीट्यूड में ही बात किया उस नाव वाले भाई को। फिर वो नाव वाले भाई बोलते, जी हाँ मैं आपको छोड़ दूँगा, आइए बैठिए। तो फिर वो बैठ गए। फिर जैसे बैठे और बोलते कि क्या अभी नाव तो कैसे रहती है, आप सबको पता है कि कचरा वचरा सब रहता है, क्योंकि वो पानी में रहने वाला है ना। तो बोलते कि कितना गंदा है तेरा नाव, ठीक करने के लिए नहीं होता है क्या तुझे? तो फिर वो भाई बोलते कि नहीं, हमारा तो ये काम है कि दिन भर हम लोग चलते रहते रोज़, तो कितना भी साफ करेंगे तो कचरा आता रहता है। फिर इतना घमंड भरे इसमें बोलता है वो, ठीक है। फिर दूसरा सवाल पूछता है, क्या तूने पढ़ाई की है? पढ़ाई का घमंड है ना उनको, इसलिए वो पढ़ाई के बारे में पूछते, भाई वो नाव वाले भाई को पूछते। बोलते क्या तूने पढ़ाई की है?
बोलते नहीं साहब मैंने नहीं पढ़ा। वो इतने नम्रता से बात करते नाव चलाने वाले भाई। और वो जो पढ़े लिखे बहुत घमंड से भरा हुआ बात करते। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ाई नहीं की है, हाँ ठीक है ओके। फिर धीरे 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 ऐसा घमंड भरे बातें कुछ कुछ कर रहा था उनको। और जो नाव चला रहे थे बेचारे, वो नम्रता के साथ में धीरे धीरे नाव लेके जा रहे थे। और अचानक से जो बीच में उनकी नाव रुक गई, समुद्र के बीच में रुक गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया। इतना बड़ा तूफान आया कि वो नाव हिलने लगी। वहाँ पे वो नाव हिलने लगी। और वो जो पढ़े लिखे भाई थे बहुत डर गए। बहुत उनको डर लगने लगा कि अभी ये तो नाव हिल रही है, बहुत बड़ा तूफान आया है समुद्र में, अभी हम लोगों का क्या होगा पता नहीं। फिर वो नाव वाले भाई हंसते, बोलते क्या हुआ साहब, आप क्यों डर रहे हो इतना? और वो बड़े प्यार से हंस के एक सवाल पूछता है, बोलते साहब क्या आपको तैरना आता है? आपको तैरना आता है? वो पढ़े लिखे भाई बोलते नहीं मुझे नहीं आता है तैरना। अच्छा साहब, आप बोल रहे थे ना क्या तू पढ़ा लिखा है, अभी आप बुलाए ना उनको, जो आप जिस पे घमंड कर रहे थे उस पढ़ाई को बुलाए ना आपको बचाने के लिए। आपके मैथ्स को, आपके इंग्लिश को, आपकी हिस्ट्री को बुलाइए ना साहब आपको बचाने के लिए। तो ऐसा होता है कि हर बात में घमंड नहीं करना है हम लोगों को। तो वो बेचारे नाव वाले भाई ने खुद भी बचे और वो पढ़े लिखे जो भाई थे घमंड वाले उनको भी बचाया। तो घमंड वहाँ पे काम आया क्या? उनकी पढ़ाई लिखी वहाँ पे काम आई क्या? इसलिए किसी भी बात पे हम लोगों को घमंड नहीं करना है। इसलिए एलिया को भी वहाँ पे घमंड नहीं आया कि मैं उठा ले जाऊँगा, मेरे ऊपर वो आशीष है। और एलिशा उसके पीछे थे, उनके दुगने आशीष के पीछे थे। और उनके पास एक जिम्मेदारी बड़ी है कि मुझे अभी उनको जाते समय देखना है, तो मुझे वो हर समय उनको देखते रहना। तो फिर एक जिम्मेदारी जब आती है ना व्यक्ति को, नींद उड़ जाती है। जैसे कि समझो मेरे घर में कुछ प्रोग्राम है और मुझे वो प्रोग्राम जब तक नहीं होता, पूरा अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो मेरी नींद उड़ जाती है। मैं बेचैन हो जाती हूँ कि जब तक वो पार्टी ना हो जाए या कुछ प्रोग्राम मेरे घर में रखा है वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं बेचैन हो जाती हूँ ना, क्योंकि वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी सर पे है ना। तो वही जिम्मेदारी थी, एलिशा की जिम्मेदारी थी। और एलिशा रात दिन उसको देख रहे थे कि पता नहीं ये दिन को जाएंगे, रात को जाएंगे या मॉर्निंग में उठा ले जाएंगे, मालूम नहीं। वो जिम्मेदारी के साथ में वो एलिया के पीछे पड़े रहे। और जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही वहाँ पे हो चुका है। जब एलिया स्वर्गारोहण हो रहे थे तो एलिशा ने उनको देखा। और देखते हम लोगों को कि उनके ऊपर वो दुगना आशीष मिला, दुगना आशीष उनको वो मिल गया। आज अगर मैं किसी के संगति में हूँ तो मैं वहाँ पे कैसे बैठती हूँ, किस तरह से मैं उनके साथ बैठ के, क्या मेरी परमेश्वर की महिमा हो रही है उनके साथ बैठने से, या वो सामने वाला अगर मैं बढ़ रही हूँ तो कोई अगर जलन की आत्मा रखते हैं, क्या जलन की आत्मा रख रहे कि ये कैसे बढ़ रहा है, इसने इतना कैसा खर्चा किया, ये कैसे आत्मा में इतना बढ़ रहे, इतना कैसा प्रार्थना करते हैं, अगर वो मेरे से आगे कैसा जरा ऐसा अगर सोच रहे तो फिर वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे गड़बड़ है। एलिया ने ये नहीं सोचा कि एलिशा के ऊपर दुगना आशीष आएगा, वो नहीं सोचा। उन्होंने बड़े प्रेम से उनको बोला, प्रेम से उनके साथ रहे। और जब वो गए तब उनको दुगना आशीष वहाँ पे मिला भी। इसीलिए तो एलिया ने 8 चमत्कार किए और एलिशा ने 18, दुगना मिला ना, 16। एलिया ने 8 चमत्कार किए और एलिशा ने 16 चमत्कार किए। दुगना आशीष उनको मिला। वहाँ पे कोई जलन नहीं था, इतनी अच्छी उनकी संगति थी, इतने अच्छे से वो एक दूसरे के साथ रहते थे। और विशेष करके वहाँ पे एलिशा ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। हम लोग भी आज अगर किसी अभिषिक्त दास के पीछे है तो बहुत ब्लेस्ड है हम लोग। कभी भी हाथ मत छोड़ो, जो अभिषिक्त है उनका हाथ कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि उनका दुगना आशीष हमको मिलने वाला है। जब हम उनकी संगति में रहते हैं, जब हम उनके साथ प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उनके साथ मिल के प्रभु की महिमा करते हैं, तो हम लोगों को भी वहाँ पे दुगना आशीष मिलने वाला है। तो कभी भी ऐसे जो परमेश्वर की जो संगति में बैठने वाले वो अभिषेक दासों की कभी भी संगति मत छोड़ना, हमेशा उनके साथ बने रहना, क्योंकि वो जलन नहीं रखने वाले रहते हैं। वो हम लोग जब बढ़ते हैं तो कई बार वो जलन रखते कि ये मेरे से आगे कैसा जा रहा है, वो मेरे से कैसे आगे भाग रहे। तो ये जलन की आत्मा नहीं रहनी चाहिए हमारे अंदर में, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल वो पसंद नहीं कि हम एक दूसरे के लिए जलन रखें। अगर मैं बढ़ रही हूँ
तो सामने वाला खुश हो जाए कि बाबा ये आत्मा में बढ़ रहा है। आजकल बहुत एक दूसरे के ऊपर जलन की आत्मा हुई, तो इसीलिए तो वहाँ पे मैं किस तरह से कौन से लोगों की संगति में हूँ, अभिषेक दास दासी या मेरे बहन भाई कितने आत्मा में है, उनके साथ मैं किस तरह से हूँ, उनका स्वभाव मेरे साथ में कैसा है, वो हम लोगों को वहाँ पे ध्यान देना है। हालेलुया। आगे में वचन पढ़ते हैं हम लोग 13। फिर उसने दूसरा अध्याय का 13 में पढ़ रही हूँ। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया। देखो, जैसे ही वो एलिया उठा लिए गए तो एलीशा के ऊपर वो दुगना आशीष आया। कुछ भी वक्त नहीं हुआ, देर नहीं लगी बिल्कुल भी वहाँ पे परमेश्वर का काम करने के लिए। ऐसा ही होता है जब हम एकदम अद्भुत तरीके से जब आत्मा में बढ़ते हैं ना, प्रार्थना में रहते हैं ना हम लोग, तो परमेश्वर को देर नहीं लगती है कि हमारे जीवन में वो अभिषेक देने के लिए। लेकिन हम लोग है ना, वो मोल नहीं चुकाते, कीमत भी देनी पड़ती है हम लोगों को। अगर दुगना आशीष हम लोगों को चाहिए तो वहाँ पे कीमत चुकानी पड़ती है। एलीशा ने कीमत चुकाई, उनकी नींद उड़ गई, वो बेचैन हो गए। वो हमेशा एलिया के साथ रहे क्योंकि उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आई थी, चाहिए था ना उनको दुगना आशीष। तो रात दिन वो सिर्फ एलिया को ही देख रहे थे, अब जाएंगे, अब उठा लिए जाएंगे, तब उठा लिए जाएंगे, तो रात दिन उनको ही देख रहे थे। तो हम भी आज रात दिन उसको पढ़ना है, रात दिन। यहाँ पे अगर हमारी नज़र होगी तो वो अभिषेक ऑटोमेटिक प्रभु हमको देंगे और बड़े बड़े काम हम परमेश्वर के करने वाले हैं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने वाली है। तो हम लोगों को कहाँ मेरी नज़र है आज, मैं किसकी संगति में हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संगति प्रभु यीशु मसीह की ही अच्छी है। हालेलुया। मनुष्य की जो अभिषेक दास दासी है उनको तो संगति करनी है हम लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी और आशीर्वादित संगति उस प्रभु यीशु मसीह की संगति है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे ना, तो इतना तेज, इतना अभिषेक, हमारा जो जीवन अभिषेक से भरा हुआ हो जाएगा। हालेलुया। और कौन नहीं चाहता ऐसा अभिषेक? कौन नहीं चाहता? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है, परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। और मित्र के साथ रहना कि सबको अच्छा लगता है, और ऐसा मित्र किसी को नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए ऐसा मित्र, मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझे तो चाहिए हर समय, हर घड़ी, कि मैं उनको बात करूं। मेरा हर एक सुख दुख, मेरी हर परेशानी में मेरे प्रभु से बांटूं। मैं हर समय में प्रभु से प्रार्थना करूं, क्योंकि वो मेरे दोस्त है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, और मैं हमेशा उनकी संगति में बैठना पसंद करती हूँ। हालेलुया जीसस। और एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग, नीति वचन का 27 का 17 वचन मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। 27 का 17 वचन कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है बाइबल की, कितने अद्भुत वचन है ना, कि वापस एक बार मैं सामने आपके पढ़ूंगी कि नीति वचन का 27 अध्याय 17 वचन, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हाँ, हम सब ने देखा होगा कि लोहा जब वो गरम करके उसको जो चमकाते हैं वो लोग, तो वैसे ही वहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे मित्र की अगर साथ, जो अभिषिक्त मित्र है उनके साथ अगर मेरी संगति रहेगी तो मैं भी चमकदार हो जाऊंगी, मैं भी एक चमकदार मेरा जीवन हो जाएगा। और अच्छा मित्र कौन है, अच्छा दोस्त कौन है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के? क्योंकि मैं अगर उनकी संगति में बैठूंगी, मैं उस मित्र के साथ मेरे बैठूंगी, तो मेरा भी चेहरा चमकदार होने वाला है। मित्र की संगति से चमकदार हो जाएंगे हम लोग। हालेलुया। और ऐसा मित्र किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। हालेलुया। और एक वचन पढ़ती हूँ मैं यहाँ पे, नीति वचन का 17 अध्याय
17 वचन। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। मित्र हर समय हम लोगों के साथ रहते हैं, हम लोगों से प्रेम रखते हैं और विपत्ति के समय भी वो काम आते हैं। इसीलिए मेरी मित्रता किसके साथ है, मेरी दोस्ती किसके साथ है, आज मैं किसके साथ बैठती हूँ, आज मैं किसके साथ बैठता हूँ, मैं किसके साथ उठता हूँ, क्या मैं जो सामने वाला है उसके साथ जो मैं बैठ रहा हूँ वो मुझे आशीर्वादित जीवन दे रहा है या मेरा जीवन नाश की ओर लेके जा रहा है, वो मुझे देखना है। आज वो मुझे देखना है, क्या सामने वाला प्रभु परमेश्वर की संगति में है जो मुझे बचाएगा, मेरी आत्मा को तो बचाएगा और खुद की भी आत्मा को बचाएगा। क्या मैं इस तरह से संगति में हूँ? हालेलुया। वहाँ पे हम और एक उदाहरण देखते हैं कि शाऊल राजा, जैसे जलन रखने की बात आती है तो शाऊल राजा दाऊद राजा के पीछे थे। क्यों? क्योंकि शाऊल की वाहवाही छोड़ के, शाऊल राजा की वाहवाही छोड़ के दाऊद राजा की वाहवाही वहाँ पे हो रही थी। इसलिए वो इतना उनके लिए क्रोध भर गया शाऊल राजा के मन में दाऊद राजा के विरोध में कि वो उनसे बड़े बड़े काम कर रहे थे, अनेक वो उनसे बड़े बड़े युद्ध जीत के आ रहे थे। इसके लिए वो शाऊल राजा को इतनी जलन हुई कि लोगों ने मेरी वाहवाह बंद कर दी और दाऊद राजा की वहाँ पे वाहवाह हो रही है। क्या ऐसा मेरा मित्र है कि मेरी अगर वाहवाही हो रही है, मेरे द्वारा अगर परमेश्वर का काम हो रहा है तो सामने वाला जल रहा है मेरे ऊपर, सामने वाले के मन में कुछ है मेरे लिए? क्या वो मुझे उठाने का काम कर रहे हैं या मुझे गिराने का काम कर रहे हैं? तो मैं किसकी संगति में हूँ आज? सामने तो मेरे बहुत अच्छी मीठी बात करते, लेकिन मेरे पीछे क्या हो रहा है, मेरे पीछे क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे लिए? क्या वो मेरे साथ में रह के सच में वो बोल रहे मुझे कि हाँ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है परमेश्वर का और मिल के हम प्रभु की महिमा करेंगे, तेरे द्वारा परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम हो, क्या वो मेरे साथ बैठ के प्रभु की प्रार्थना करने के लिए तैयार है? क्या मैं बढ़ोतरी की ओर जा रही हूँ तो क्या मेरे ऊपर वो जलन रखते हैं? क्या मन में मेरे लिए कठोरता रखते हैं? हालेलुया। जैसे शाऊल राजा ने दाऊद राजा के विरुद्ध में वो कठोर मन में इतना क्रोध रखा, मारने तक का प्लान किया, मारने तक का। क्यों? मुझसे आगे कैसे जा सकता है वो? मुझसे आगे वो कैसे जा सकता है? मुझसे आगे वो कैसे भाग सकता है? एलिया ने ये नहीं सोचा एलीशा मेरे आगे जाएगा, क्योंकि दुगना आशीष मिलने के बाद, दुगना अभिषेक मिलने के बाद एलीशा ने 16 चमत्कार किए। तो एलिया ने वहाँ पे ये नहीं सोचा कि मैं क्यों इसको मेरा दुगना आशीष दूँ। उन्होंने वहाँ पे जलन नहीं रखा, उन्होंने ये बोल दिया सीधा कि जब मैं जाऊँगा स्वर्गरम, जब मेरा हो जाएगा तो मुझे देखेगा तो तुझे वो दुगना आशीष मिलने वाला है। क्या आज मुझे सामने जो संगति में मैं बैठी हूँ वो मुझे बोलते हैं कि बाबा तुम प्रार्थना करो, तुमको आशीष चाहिए, तुम लोग प्रार्थना में बैठो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, दीनता से रहो, नम्रता से रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि हमारे मन में बसने वाले हमारे खुदा है। सामने वाला मुझे उठाने का काम करता है, क्या मेरे अंदर में वो क्रोध पैदा हो रहा है उनके लिए, या सामने वाले के लिए मेरे मन में क्रोध हो रहा है, मेरे लिए उनके मन में क्रोध हो रहा है? तो आज अगर मैं ऐसी संगति में हूँ तो हम मेरे द्वारा भी प्रभु की महिमा नहीं होने वाली है और उनके द्वारा भी प्रभु की महिमा नहीं होने वाली है। वहाँ पे मेरी महिमा हो रही है, मेरी, तो मेरी महिमा नहीं होनी चाहिए ना। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है क्योंकि ताकि हम उनकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अग्नि में रथ आया एलिया को लेने के लिए। जब हम अभिषेक में बढ़ते हैं ना, अग्नि से भर जाते हैं हम लोग, अग्नि से भर जाते हैं। परमेश्वर हमको अग्नि से भरते हैं, वो आत्मा की आग हमारे अंदर आ जाती है, हम अभिषेक से भर जाते हैं और बड़े बड़े काम हमारे प्रभु के हमारे द्वारा होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हम लोगों को वो जिम्मेदारी भी रहना चाहिए। आजकल हम लोग इतने आलसी हो जाते हैं ना कि प्रार्थना करना है तो आलस आ जाता है, बाइबल पढ़ना है तो आलस आ जाता है। लेकिन एलीशा आलस नहीं किया उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे घर में अगर कुछ प्रोग्राम है, कुछ शादी है, कुछ पार्टी है, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मेरा मन बेचैन रहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी है ना मेरे ऊपर। तो उनको एक जिम्मेदारी थी। क्यों? क्या थी? मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। इसीलिए वहाँ पे उन्होंने वो कोशिश की, रात दिन एलिया के पीछे रात दिन। और जैसे उन्होंने जाते समय देखा
वो गए, एक झटके में उनको अभिषेक मिला, एक झटके में उनको अभिषेक मिला, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत की। क्या मैं आज मेहनत में हूँ? हम लोग ऐसे बोलते कि प्रभु इनका अभिषेक मुझे मिल जाए, वो कितना अच्छा बात करते, वो कितना अच्छा प्रार्थना करते, मुझे वो अभिषेक मिल जाए। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, कितने वो प्रार्थना किए हैं उन्होंने, कितने उपवास किए हैं उन्होंने, कितने वो कठिन समय से ऊपर आके फिर उनको उतना अभिषेक मिला है। हम लोगों को ऐसे ऐसे हम लोग मांगते प्रार्थना में, साधारण नहीं है अभिषेक, ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में सिर्फ हम लोगों को क्षमा मिली है, पापों की क्षमा मिली है, फ्री में हम लोगों को शांति मिली, वो भी फ्री में नहीं बोल सकते। बहुत बड़ा बलिदान हमारे प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर दिया है, वो भी फ्री नहीं बोल सकते हम लोग। मेरे लिए मोल चुकाया गया है, उस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है, क्योंकि मैं बचाई जाऊँ। हालेलुया। तो प्रभु चाहते कि मैं बचाई जाऊँ, मेरे आत्मा का नाश ना हो। तो फिर मैं अगर किसी की संगति में बैठ के मेरे आत्मा का नाश हो रहा है, तो वो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मुझे सोचना है कि प्रभु अगर मैं गलत संगति में हूँ तो मुझे यहाँ से छुड़ाए, मुझे वो मन दे, वो मुझे आत्मा दे परखने वाला, कि मैं सामने वाले की संगति में किस तरह से बैठूँ। क्या मैं आत्मा में बढ़ रही हूँ उसके साथ बैठने के कारण? क्या मैं आत्मा में ग्रोथ हो रहा हूँ? क्या प्रभु महिमा आपकी हो रही है वहाँ पे बैठने के द्वारा? ये मुझे सोचना है। हालेलुया, ये मुझे सोचना है। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर इतने अद्भुत है कि हम लोगों को वो आत्मा परमेश्वर ने दिया है परखने वाले का, कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये सामने वाला व्यक्ति मुझे बढ़ाने का कारण बन रहा है, मुझे आशीष का कारण बन रहा है, या मुझे नीचे गिराने का कारण बन रहा है। ये मुझे आज देखना है। जलन रख रहा है क्या मेरे विरुद्ध में, वो मुझे देखना है। बहुत सारी बातें हैं बाइबल की बताने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो भी परमेश्वर ने हमको बताया है, वो प्रभु ने हम सबको ब्लेस किया है। हालेलुया। और उद्देश्य यही है कि हर एक वचन के द्वारा सिर्फ प्रभु की महिमा हो, सिर्फ उस बाप की महिमा हो। तो सबसे बड़ी संगति, सबसे अद्भुत संगति, सबसे बड़ा मित्र सिर्फ एक ही है, वो सर्वश्रेष्ठ अति पवित्र प्रभु यीशु मसीहा का नाम। क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने क्या बोला है? मित्र कहा है हमें, मित्र। हालेलुया। और ऐसा मित्र मुझे चाहिए, और हमेशा मैं उस मित्र से बात करती रहती हूँ, हमेशा मेरा दुख में बोलती हूँ, हमेशा मेरी आनंद में उनके साथ शेयर करती हूँ, एक एक बात में उनके साथ शेयर करती हूँ। सारे रिश्ते हमारे प्रभु के अंदर है, माँ बाप बहन भाई मित्र, सारे रिश्ते नाते दुख, कोई भी बात हो, प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें और प्रार्थना करें, विश्वास करें। प्रभु हम लोगों को ब्लेस करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे भी और सबको, आप सबको भी ब्लेस किया है। प्रभु की महिमा हो। शालोम सभी को, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर एक बार प्रभु की महिमा में। आमेन। गॉड ब्लेस यू सभी को। शालोम।